राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई 10वीं पास जितने भी फ्रेश पीस आए हैं भाई मार्केट में बे जमा लिकड़ की, ठीक है, जितने भी नर और मादा हैं भाई उन सभी के लिए जमानो एंडी डाक खाने के अंदर जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छी एक नंबर की जमा टॉप क्वालिटी की जॉब आएगी है। टोटल 45,000 पदों के आसपास ये आपकी भर्ती होने वाली है। आपको सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके अंदर ना तो कोई पेपर होना आप लोगों का, ना कुछ और, सीधे आपकी डायरेक्ट 10वीं के अंदर आपकी जो परसेंटेज है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। अब मैक्सिमम बच्चे का ये डाउट था कि भाई हम कौन सा जोन था फार्म भरा और किस जोन के अंदर कट ऑफ कम जाती है और कैसे मतलब हमारा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। 4 आपको महत्वपूर्ण जो ट्रिक है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं जिससे आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर आपके 60% नंबर क्या उसके ऊपर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, और किस जोन की कट ऑफ कम जाएगी, किस जोन से आपको फॉर्म भरना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने को मिली। दिल थाम के बैठ लीजिए। जितने भी नए नए चूजे हैं इनका थोड़ी सी तोड़ माचिया करें, हाँ ये बता दे, हाँ ये बता दे, ध्यावस रखो, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। जमानू ठंडे दिमाग तो सोचो एक बार, ठीक है। देखो भाई उससे पहले भाई आप लोगों ने देखो अभी अभी 10वीं करिए जमा फ्रेश पीस होता हम, ठीक है। अगर आप साथ के साथ जैसे जॉब के साथ साथ आप घर बैठे ग्रेजुएशन करना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो भाई आप लोग ऑनलाइन डिग्री ले सकते हो। आपको जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये आप लोगों को भाई घर बैठे ऑनलाइन आपको डिग्री करवाने लग रही है। ऑनलाइन आपकी क्लासेज लगेंगी, ऑनलाइन एडमिशन होगा और घर बैठे आपको डिग्री मिल जाएगी। ऑनलाइन ही आपके पेपर होंगे, खास बात ये है, ठीक है। इसके अंदर आप MBA, MCA, MCOM, BA, BSc, BCom वगैरह वगैरह जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। आपकी ई बुक मिलेगी, यानी ऑनलाइन आपको बुक मिलेंगी, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, सब कुछ ऑनलाइन होगा। खास बात क्या आपकी ये 31 मार्च ने एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो अब इंक्रीज कर दी गई है, अभी भी चलने लग रहा है एडमिशन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद आपको उस फॉर्म के ऊपर मतलब कि और कुछ नहीं करना, वो यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और खास बात क्या होगी, आप है किस्तों के अंदर इसकी फीस भर सकते हो। अगर आपको ये लगे ना भाई इसकी फीस ज्यादा है आपके किसी कोर्स की, तो आप किस्तों के अंदर फीस भर सकते हो विदाउट एनी ब्याज के। जैसे आप किस्तों पे मोबाइल वगैरह खरीदते हो, तो जो भी साथी ऑनलाइन डिग्री करना चाहता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, वहां से फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। अब देखो क्या कुछ मैटर है, ये देखो भाई आ जाओ भाई। अप्लाई कब से आपके, आप सभी को पता है 15 जुलाई से आपके फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। जिसको अभी भी फार्म भरने का लिंक नहीं मिला, अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर 1,61,000 आपको सब्सक्राइबर मिले, मेरी फोटो लगी भाई, उसको ज्वाइन करना, उधर आपको ये लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट भाई 5 अगस्त 2024 आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट है। अभी फॉर्म फिल मत करना, 5 दिन के बाद कर लेना, ठीक है। फीस आपकी मात्र 100 रुपए है। ये भी सिर्फ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और नर कैंडिडेटों के लिए भाई, जितने भी मादाएं हैं, ठीक है, जितने भी मादाएं हैं और जो भी SC ST के विद्यार्थी हैं भाई, ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। उनके लिए जो फीस का जो शुल्क है वो 0 रुपए रहेगा, ठीक है। सुनने आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। जितने भी नर हैं भाई उनकी फीस लगेगी। जो भी फ्रेश फीस है भाई वो अप्लाई कर सकते। सैलरी भाई 12,000 रुपए आपकी इसकी सैलरी होगी आपकी पर मंथ 12,000, ठीक है। और भाई 3 से 4% की आपकी इंक्रीमेंट लगेगी पर ईयर, ठीक है। 3 से 4 इंक्रीमेंट का मतलब समझ गए, यानी कि 12,000 का जैसे 3% रुपए 12×3 यानी कि मोटे मोटे आप ये समझो भाई कि मोटे मोटे इसका जो 36 है भाई उतने के रुपए आपके इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मतलब कि 360 रुपये इतना लगा लो अप्रोक्स। और भाई टाइम आपको ड्यूटी टाइम आपका भाई 4 घंटे है आपका इसका ड्यूटी टाइम रहेगा। ड्यूटी टाइम आपका कितना, 4 घंटे आपको जॉब करनी है। और अगर आप एक्स्ट्रा टाइम में भी जॉब करना चाहते हो, मतलब एक्स्ट्रा आप ड्यूटी का टाइम देना चाहो तो भी कर सकते हो, उसके आपके एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे। उम्र 18 से 40 साल के भाई जितने ही फ्रेश पीस है, फ्रेश तो कौन है, 40 साढ़े तो बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध पीस हो रहे हैं भाई, ये पीस को नहीं है तो लठ हो रहे हैं, लठ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन कितने में, 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं के अंदर मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होने। 10वीं पास भाई नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके। इसकी कट ऑफ बहुत आ जाती है, सारी चीजें बताऊं, भड़क लेने की नहीं देने की होती है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कुछ मैटर है। अब पर्सन मैक्सिमम बच्चों का ये आता है भाई क्या कुछ मामला है, क्या किसी भी स्टेट से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट है। जी नहीं, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हो जिसकी लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है, ठीक है। जिसकी लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है, आप सिर्फ उसी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वरना आप किसी भी स्टेट से ऐसे रेंडमली फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते,
ठीक है, आपको पास मतलब मान लो जैसे आप बंगाल से फॉर्म फिलअप करना चाहो भाई, आपको सोच रहे हो भाई पश्चिम बंगाल के अंदर कट ऑफ कम जाती है, आप मान लो वहां से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके बंगाली लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और टेस्ट के अंदर अगर पास नहीं हुए तो निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेने का। आपको नॉर्मल साइकिलिंग और कंप्यूटर की थोड़ी मोटी नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, क्या नहीं है तो भी काम चल जाएगा, है तो और अच्छी बात है। अब खास बात देखो, आपको मैं बताता हूं भाई, जैसे किन किन स्टेट से आप लोग हैं, मतलब कि जहां पर की जो लोकल लैंग्वेज हिंदी, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और जहां की कट ऑफ अक्सर कम जाती है। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, आपके पास 10वीं क्लास में है तो तेलुगु से 10वीं होनी चाहिए आपकी, यानी एक सब्जेक्ट आपके पास तेलुगु होना चाहिए, या फिर आपको अलग से भाई तेलुगु का एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपको आती नहीं, तो यहाँ से फॉर्म फिलअप करने का कोई फायदा नहीं है। ये आपकी लिस्ट RGT अपना टेलीग्राम चैनल है, जो अपना @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर 1,61,000 सब्सक्राइबर मेरी फोटो लगी पाई, उधर ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, असम है, असम में असामी मांग रखी है, बंगाल में बंगाली मांग रखी है, बोडो मांग रखी है, बिहार के अंदर देखो, बिहार के अंदर वैकेंसियां भी ज्यादा है, बिहार के अंदर क्या भाई वैकेंसी भी ज्यादा है, और कट ऑफ भी कम ही जाती, ज्यादा आई नहीं जाती, मतलब जाओ तो सबकी आई है, लेकिन इतनी ज्यादा आई नहीं जाती। आप यहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, दिल्ली के अंदर बहुत हाई कट ऑफ जाती है, यहां से फॉर्म फिलअप करने का कोई फायदा नहीं, बहुत जमा शिखर में जाओगी, वैकेंसी भी थोड़ी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी ठीक ठीक सी जाती है। गुजरात के अंदर गुजराती दे रखी है, यहां पर भी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन अगर आपको गुजराती की लैंग्वेज है तब फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हरियाणा के अंदर भी कट ऑफ बहुत आई जाती है, यहां से भी फॉर्म फिलअप करना कोई फायदा नहीं। हिमाचल के अंदर से भर सकते हो, यहां पर कम जाती है। इसके अलावा झारखंड का पता नहीं भाई, एक राजस्थान के अंदर भी बहुत कम जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर भी कम जाती है, लेकिन यहां पर भाई मराठी मांग रखी, तो यहां पर बात आपकी नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी आपकी ठीक ठीक सी जाती है, यहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग राजस्थान से जरूर बढ़ना, राजस्थान के अंदर अक्सर मतलब कि 91-92% के अगर आसपास नंबर है आपके, 91 से 92% के आसपास अगर नंबर है तो बात बन जाएगी आपकी, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी हिंदी लैंग्वेज मांग रखी है, तो राजस्थान से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा और कहां से भर सकते हो आप लोग, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से भी आप लोग जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश, अंडमान निकोबार से भर दो भाई, जमा कम कट ऑफ जाओ अंडमान निकोबार पे। ठीक है, लेकिन भाई देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि यहां पर आप लोग फॉर्म तो फिलअप कर दो, लेकिन आपको आगे आने वाली परेशानियां बताऊं क्या है। सैलरी मिलेगी भैया 12,000 तनख्वाह है। अंडमान निकोबार पर एक बार जहाज का गेल चल गया, रह गया ना तनख्वाह खत्म। ठीक है, तनख्वाह खत्म नहीं, घर वालों से पैसे एक्स्ट्रा मांगने पड़ेंगे, 2,000 रुपये और जो फ्लाइट की टिकट कौन पूरी होने लग रही। आगे चीजें समझ में। अब मान लो आप राजस्थान का भरने लग रहे हो, आप मान लो दिल्ली से या हरियाणा से हो, आपने राजस्थान का भर दिया, राजस्थान में आपकी ड्यूटी आ गई कहीं पर भी। ठीक है, राजस्थान में मान लो आपकी कहीं पर भी ड्यूटी आ गई भाई, 12,000 तनख्वाह में जीवन यापन होना मुश्किल है, बचेगा कुछ नहीं। राजस्थान के अंदर रहोगे, 4-5 हजार रूम का किराया होगा, खाना पीना करोगे, छोटे मोटे अपने शौक भी पूरे करोगे, बचेगा क्या, अने खाली जीरो। अपनी लाइफ को बर्बाद ना करो। ठीक है, अपनी मैं क्या करने लग रहे हो, लाइफ को बर्बाद ना करो, क्योंकि यहां पर आप घुसोगे आपको सैलरी में आएगा स्वाद। ठीक है, 12,000 रुपये आ गए, हाँ खत्म, क्योंकि हमने जीवन में खुद की कमाई तो कदे देखी को नहीं। अब पहली बार 12,000 आओगे, बड़ा खुश होगा मन। ठीक है, उनती उड़ाओगे, आपका मन पढ़ाई से भटक जाएगा, आप ये सोचोगे अरे क्यों पढ़ाई करनी, अरे क्यों पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एक बार के लिए भाई इसको ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, 2-3 महीने ड्यूटी करके देख लेना, अगर आपको रसाई आए, आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, तो कर लेना भाई, वरना लोग नौकरी छोड़ छोड़ के आने लग रहे हैं। सच्ची बात है, ये जितनी आपको बाहर से इतनी अच्छी लगने लग रही है ना कि आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर उतनी ही मतलब कोई वो नहीं भाई, 12,000 रुपये हैं, बाहर दूसरे स्टेट में रहना, होम स्टेट में नौकरी अगर आ जाए तो अच्छी है भाई, तो करो आप। ठीक है, जैसे आप हरियाणा के हो, आपके हरियाणा के अंदर ही ड्यूटी आ जाए तो उससे अच्छा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो, अच्छी बात है। ठीक है, अब 12,000 रुपये के अंदर आप किसी अदर स्टेट के अंदर रहने लग रहे हो, खर्चे होने लगे, बचेगा तो कुछ भी नहीं, उस नौकरी का फायदा क्या है। इससे तो प्राइवेट में कहीं पर कर लोगे 18-20 हजार रुपये मिल जाएंगे अगर अच्छी स्किल है तो। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा भाई, मैं आपको नहीं करूंगा, आप एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको मजा आएगा या नहीं आएगा वो आप लोग अपने आप को पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अभी आप 18 साल के हो, फ्रेश पीस हो अभी आप। ठीक है, मतलब नया नया दिमाग है, अभी आप अपनी उम्र कहाँ इस के अंदर वेस्ट करने लग रहे हो। मेरी मानो तो आप एसएससी की, यूपीएससी की या और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, या आईआईटी वगैरह और ऊपर जाओ। ठीक है, उनकी अच्छे से तैयारी करके वहां पर और बड़ी जॉब लो जिसके अंदर कम से कम 70 से 80 हजार तनख्वाह हो। ठीक है, अगर आप इस उम्र के अंदर यहां पर घुस गए ना तो भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे।
कहने की बात ये है, बाकी आपकी मर्जी है, घुसो, मेरा तो कौन सी तम तंखा गेड़ की जाओगे, ठीक है ना, मन्ना नु भाई मन्ना यो भरनार मैं कंपटीशन कम करूँ, ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कैसे गए। एक और चीज़ कड़वी बात बता देता हूँ, 60%, 70% और 80%, भाई कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं, सिर्फ 80% से ऊपर ऊपर वालों का ही होगा। ये मैं क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि भाई कोविड की वजह से है बच्चों की परसेंटेज आई है 100%, ठीक है, 100% भी नंबर आ रहे हैं भाई कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर जिन्होंने 10वीं करी। तो भाई 60%, 70 वाले और 80 वाले बेशक भूल जाओ, 80 प्लस वाले ही बात करो यहाँ पर, बाकी से बेशक चले जाओ, ठीक है। उससे नीचे चाहे आप किसी भी जोन में हाथ पैर मार लेना, नंबर नहीं आने वाला, यहाँ पर मैंने लिख के भी दे दिया है, ठीक है। 80% से ऊपर वालों का ही नंबर आना है, और वो भी मैं कहने लग रहा हूँ भाई 90-91% वाले भी जो राजस्थान जोन से बनेंगे वहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर नंबर भले ही आ जाए, बिहार के अंदर भले ही आ जाए। अब आप बताओ भाई, कोई हरियाणा का बच्चा बिहार के अंदर ड्यूटी आ जाए, उसकी भाई कैसे अपना जीवन यापन करेगा, आने जाने के खर्चे में उसकी तनख्वाह की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है भाई। तो भाई अब आप लोगों की मर्जी है, फॉर्म भरना है ना भरो, 100 रुपये फीस लगी, कोई ज़्यादा वो नहीं, भर के देख लो, लिस्ट में नाम आए 2 महीने ज्वाइन करके देख लो, हाँ भाई तनख्वाह ठीक है, गुजारा होने लग रहा है, आपको अच्छी लगे तो कर लेना, ना अच्छी लगे तो छोड़ देना। अभी तो 10वीं करी है आप लोगों ने, ट्राई करके देख लो, ठीक है। अगर बाद में ये दिखे भाई आप साथ के साथ पढ़ाई कर सकते हो, +1 +2 आप लोग साइड वाइज डिस्टेंस से कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। वैसे तो कोरोना वाला की तो +2 भी होली, तो वो इसके अंदर देख सकते हैं हाथ पैर मार के भाई आपका नंबर फंस जाए तो, ठीक है। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी है, इन्फॉर्मेशन देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खैच जाओ फटाफट।